राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। चलिए, इस वक्त मालेगांव शहर की महिला दूसरी खातून मेयर मालेगांव शहर कॉरपोरेशन पर यहाँ पर बनी हुई है। नसरीन शेख हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मालेगांव समेत महाराष्ट्र भर में 29 कॉरपोरेशन थी, जहाँ पर पहली ऐसी कॉरपोरेशन है जहाँ पर एक खातून बुर्का पहनने वाली मेयर बनी है इस्लाम पार्टी से। ये पार्टी 1.5 साल पहले वजूद में आई और पहले ही इलेक्शन में अपना मेयर बनाने में कामयाब हुई। वहीं हमारे साथ मौजूद है मैडम नसरीन शेख खालिद हाजी हमारे साथ में है। थोड़ा जगह दो भाई, थोड़ा जगह दो यार, तुम्हारा ही राज रहेगा भैया। 2 मिनट हमको दे दो, तुम्हारा ही राज रहने वाला है सर। इधर आ जाओ, इधर आओ अयान सर, बैठो। रेडी मैडम, क्या कहेंगे आप? पहली मर्तबा मेयर बने आप। मैं तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। अगर हमारे बीच ये खुशी के मौके पर अगर हमारे बीच मरहूम शेख रशीद साहब होते तो ये खुशी दोबाला हो जाती। हाँ, आया था आज उनके ही बेटे, उनके ही साहबजादे आसिफ शेख ने दूसरी खातून मेयर बना दी। वो तो अल्लाह की तरफ से एक क्या कहना चाहिए नेमत है। क्या आसिफ भाई इस्लाम पार्टी के बानी आसिफ शेख रशीद साहब ने मुझे इस काबिल समझा। मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कि आप मालेगांव शहर की मेयर बन जाएंगे? कभी तो सोचा नहीं, पहली मर्तबा निकली और अल्लाह ने इज्जत से नवाज दिया। क्या किस तरीके संभालेगा जिम्मेदारी? देखो, मैं तो पहली मर्तबा इस फील्ड में आई हूँ, लेकिन जो हमारा खानावादा है शेख रशीद है, आसिफ भाई है, आसिफ शेख रशीद हाजी है, ताहिरा शेख रशीद है, इन लोगों को गांव चलाना और संभालना मुझसे बेहतर आता है। इंशाअल्लाह मैं इनके ही नक्श कदम पर चलने की कोशिश करूँगी। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम पार्टी का आज मालेगांव शहर में मेयर बिठाया। इसलिए हम तमाम पार्टी के ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान। अध्यक्ष साहब, क्या कहेंगे आप? बड़ी जीत हासिल की है, पार्टी बनाए और कॉर्पोरेशन कब्जा कर ली। जीत मालेगांव की आवाम की हुई है, सेकुलरिज्म की हुई है और इंशाल्लाह पार्टी के तमाम ही जिम्मेदार और पार्टी को चाहने वालों की जीत हुई है। और इंशाल्लाह अब आगे भी हम जो मालेगांव के लोगों ने हमारे पर भरोसा किया है, हमसे उम्मीदी लगाए, हम उस पर पूरा खरा उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या अब महाराष्ट्र तक पार्टी को ले जाने के लिए रणनीति शुरू की जाए? इंशाल्लाह ज़रूर, आपको जल्दी नेक्स्ट वीक में दिखाई देगा। पूरे महाराष्ट्र में इंशाल्लाह इस्लाम पार्टी का परचम लहराएगा। चलिए, शान हिंद इस वक्त हमारे साथ में है। मैडम, क्या कहेंगे? बड़ी जीत हासिल की है। बिल्कुल, हमने फिरका परस्तों के खिलाफ, दोनों फिरका परस्त जो हिंदू लोगों को एड़ा बनाते हैं और दूसरा जो मुसलमानों को मजहब के नाम पर एड़ा बनाते हैं, दोनों फिरका परस्तों के खिलाफ मालेगांव शहर की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज जीत हासिल की। और मालेगांव शहर ने 2 मुसलमान मेयर और डिप्टी मेयर, जो एक छवि बनी हुई थी कि मुसलमान तबका अपनी औरतों पर जुल्म करता है, 3 तलाक का नाम जहां बोला जाता है कि मुसलमानों के साथ ख़राब सलूक होता है, वहां मालेगांव ने ये बता दिया कि मालेगांव शहर की औरतें, मुसलमान औरतें ओहदे पे फायज हो रही है। 2 खातून अब पूरे मालेगांव शहर की जिम्मेदारी संभालेंगी। खातून के हाथ में शहर की भागदौड़ संभालने के लिए दे दी गई है। बिल्कुल, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जो है वो औरतें अच्छा काम करेंगी और कोई अकेला कुछ नहीं होता।
हमारा पूरा शहर है, सबको मिलकर काम करना है। वो जिम्मेदार भले ही खवातीन हो, लेकिन पूरा शहर मदद के लिए चाहिए। ये भी अब कयास आराइयाँ लगाई जा रही थी कि मेयर गेम में कुछ भी हो सकता है, MIM सेना के साथ जा सकती थी, आखिरी दम तक मतलब विश्वास नहीं था। देखिए, ऐसा था कि हर ऑप्शन दोनों फिरका परस्तों ने इस्तेमाल किया, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि उनके ये आंकड़े बन नहीं पाए। अगर आंकड़े बनते तो महाराष्ट्र देखता कि MIM और दूसरी फिरका परस्त पार्टी मिलकर भी यहाँ पे बना सकती थी, लेकिन उनको आंकड़े नहीं मिल पाए। इम्तियाज जलील का एकदम मतलब जो तो मंत्री के वहाँ ऑफिस में मुलाकात के बाद ट्वीट आना और बयान आना, कैसे देखते हैं? जब तक सारे ऑप्शन, सारे अदद फिरका परस्तों के खिलाफ नहीं गए, जब तक इम्तियाज जलील साहब का ट्वीट नहीं आया। आप अगर कल MIM का व्हीप देखेंगे तो व्हीप भी ऐसा था जिसमें कोई बात वाज़ेह नहीं हो रही थी। वो जो व्हीप था वो इम्तियाज जलील के बयान के खिलाफ था, आप देख लीजिए। अच्छा, हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनका कहना यह है कि हमको जो व्हीप मिला है वो इम्तियाज जलील के बयान के मुताबिक मिला। नहीं, वो व्हीप मैंने एक अखबार में पढ़ा जिसमें यह लिखा था कि अगर गठ नेता वोट देगा तो मेंबरों को वोट देना है, और अगर गठ नेता तटस्थ रहेगा तो मेंबरों को तटस्थ रहना है। मतलब उनका मौक़िफ़ साफ नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार थे उनको बांध कर रखा गया। बिल्कुल, वो शायद किसी वेट कर रहे थे किसी चीज़ का जो उनको मिल नहीं पाए। किस चीज़ का वेट? देखो, सत्ता के लिए जो फिरका परस्त इस्तेमाल करते हैं, पैसा, ताकत, वो उनको नहीं मिल पाई, अदद नहीं मिल पाया। वरना महाराष्ट्र देखता कि क्या रोल शिवसेना, क्या रोल MIM यहाँ निभाती। अब इस्लाम पार्टी और समाजवादी कांग्रेस ने मिलकर मेयर बिठाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब क्या लगता है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार के एक बड़े मंत्री को यहाँ नाकामी देखने को मिली है, क्या उसका खामियाजा शहर भुगतेगा? नहीं, इलेक्शन जो है वो एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर खत्म होने के बाद हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम शिवसेना के खिलाफ हैं, लेकिन आज अगर वो सत्ता में है तो हम उनके पास हमारा फंड जो आवाम अपने टैक्स देती है वो लेने हम जाएंगे। बिल्कुल वो देना चाहिए, हम जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। ये उनका राज धर्म है कि वो हमारी मदद करे, क्योंकि हमको मेंबरों ने चुना है। लड़ाई आर और पार की थी, लड़ाई हरे और भगवे के बीच थी। क्या कहेंगे, भगवा जीता हरा हरा? नहीं, भगवा जीता हरा हरा है क्या? तिरंगा जीता है, तिरंगा। ये समझ लो, आपके मालेगांव शहर में जो मजहब के नाम पे एड़ा बनाने की सियासत दोनों तरफ के लोग करते थे, इसको ख़त्म करने का काम मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने किया है। और मैं ये मानती हूँ कि आज मालेगांव शहर में जो तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सेकुलर फ्रंट बना था, उसने तिरंगा लहरा दिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? शहर ने एक ऐसा आंकड़ा आपके पास दिया था कि सभी पार्टियां आपके आंकड़ों के आगे नतमस्तक थी। बिल्कुल, अल्लाह की मर्जी थी, शहर वालों की दुआएं थी, इसलिए कामयाबी मिली। मैं ये मानती हूँ जब अल्लाह की मर्जी होती तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह की मर्जी को हरा नहीं सकती। असम्बली के इलेक्शन में 9000 वोटों पर सिमट जाने वाली शान हिंद 1.5 साल के बाद तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।